नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जो विपक्ष के लिए हमेशा एक मजबूत आधार रहा है जमीन से जुड़ने का और सरकार को घेरने का। देश के कोने कोने में, अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष जरूर बनाता है, भले ही सत्ता में आने के बाद वो इस मुद्दे को भूल जाएं। लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दरअसल एक व्यक्ति जो कि बेरोजगार है, जैसलमेर का ये रहने वाला है, उसे दिल्ली बुलाया गया है क्योंकि जीएसटी का नोटिस उसके पास पहुंचा है। उसमें बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो 1,39,00,000 रुपए का है। जबकि इस नोटिस को देखते ही उसके पूरे घर वाले सन्न रह गए। उनका ये कहना है कि ये तो लड़का हमारा बेरोजगार है, वो कोई काम नहीं करता, ना उसकी कोई फर्म है, ना कोई वो एजेंसी चलाता है, ना वो कहीं पर नौकरी करता है। इतनी तो उनकी पूरी संपत्ति भी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी भी उनके पास नहीं है जितने का ये नोटिस उनके पास आ चुका है। तो दिल्ली इस व्यक्ति को बुलाया गया है, लेकिन ये वाकई इस सिस्टम पर एक तमाचा है, क्योंकि बगैर वेरीफाई किए आप किसी को ऐसे नोटिस भेज देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में हमने कई बार पहले भी देखा है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो जाती है या किसी मिले जुले नाम के कारण भी इस तरह के नोटिस आ जाते हैं। लेकिन इस केस में हुआ यह है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इस व्यक्ति ने जब पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि ये व्यक्ति का जो पैन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, उसको किसी ने हैक कर लिया और उसके नाम से एक एजेंसी बाकायदा चलाई जा रही है। और उस एजेंसी का जो जीएसटी है वो उसका नोटिस इस व्यक्ति के पास उसके घर के एड्रेस पर पहुंचा, क्योंकि जो हैकर है उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में उसका एड्रेस हैक किया, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड और सारी जो डिटेल्स होती हैं वो उसने हैक कर लिया और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। यानी एक ऐसी एजेंसी इस व्यक्ति के नाम पर चल रही है जिसके बारे में इसको कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब दिल्ली, क्योंकि उसको बुलाया गया है और अधिकारी भी उससे बातचीत करेंगे, शिकायत क्योंकि उसने दर्ज करवा दी है, पूरा नोटिस लेकर वो दिल्ली पहुंच रहा है। तो देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है कि एक तो फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है, दूसरी चीज़ यह है कि बगैर वेरीफाई किए उस व्यक्ति को नोटिस भेज दिया जाता है, बगैर ये पता लगाए कि उस व्यक्ति के पास क्या वाकई ऐसी कोई फर्म है या फिर वो व्यक्ति के पास वाकई इतना पैसा है कि वो इतना ज़्यादा जीएसटी उसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। तो देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई इस मामले में की जाती है और साथ ही जो इस तरह के हैकर्स हैं उनको किस तरह लीगली ट्रीट किया जाएगा, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये इकलौता शख्स है, क्योंकि ये इकलौता शख्स नहीं है जिसके पास इस तरह का नोटिस आया हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरे सहमे होते हैं, वो शिकायत लेकर नहीं जा पाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि इस तरह के हैकर से, इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। और साथ ही बेरोजगारी को लेकर क्योंकि जो ये मुद्दा उठा है, तो रोजगार की जो समस्या है उसको कैसे दूर करने की कोशिश की जा रही है सरकारों की ओर से, क्या कोई ठोस एक्शन प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अगर मिलकर भी इस पर कोई काम करें, कोई रणनीति बनाएं, तो शायद इसका कोई हल होगा। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो युवा खास तौर से परेशान हैं। ये कहा जाता है, बहुत से युवाओं की ओर से कहा जाता है कि देखिए पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है और कोरोना काल के बाद से तो हमने देखा है कि काफ़ी हालात बिगड़े हैं। ये स्थिति कैसे धीरे धीरे अब पटरी पर आएगी, ये देखना होगा।